वैष्णव धर्म क्या है? शुद्ध वैष्णव धर्म किसको बोलते हैं? उपनिषद वेद के द्वारा हम समझेंगे। यद विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, मुंडकोपनिषद की 1:3 में कहा गया है, जिन्हें विशेष रूप से जानने से सब कुछ जानना हो जाते हैं। वो कौन है एक्चुअली? जिनको विशेष रूप में जानने से सब कुछ जानना हो जाते हैं, वो कौन है? तो वो है परम ब्रह्म। ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्म सूत्र के पहला सूत्र जो है उसमें कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म को जानने का जिज्ञासा हुई है। ब्रह्म के जानने का जिज्ञासा किसको होगा? ब्रह्म को होगा? नहीं। माया प्रकृति को होगा? नहीं। जीव को होगा? हाँ, जीव को ही ब्रह्म का जिज्ञासा का होता है। तो जीव को ब्रह्म की जिज्ञासा हुई है, ये पहला सूत्र। तो वो ब्रह्म कौन है? हम कहेंगे वो ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। इसका उदाहरण शास्त्र में बहुत सी जगह में मिलते हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। पहला उदाहरण आप समझिए, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्म परित्याग कर केवल मेरा शरण ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में दूसरा जगह में भगवान बोलते हैं 15 अध्याय के 7 नंबर श्लोक में कि मामयि वांश जीवलोके जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा अविनाशी नित्य अंश है। तो अंश होने के कारण पूर्ण का सेवा करना उचित है। वो अंशी है, वो प्रभु है, वो सर्वज्ञ है, वो विभु है, और हम अल्पज्ञ है, हम अंश है, हम दास है, हम अनु है, हम जीवात्मा। तो जिसका अंश होगा उसी का ही तो आराधना करना, उसी को ही तो जानने का प्रयास करना। इस मुंडक उपनिषद के श्लोक में जो बोलते हैं यद विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, इसका यही अर्थ अर्थात उसी को ही जानना जो ब्रह्म है, और वो ब्रह्म श्री कृष्ण है। भगवद गीता में स्पष्ट है। मत्त परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरा बराबरी तो छोड़ो, मुझसे महान तो छोड़ दो, मेरा बराबर भी कोई नहीं है। मत्त परतरम नान्यत्, मुझसे मेरा बराबरी भी कोई नहीं और मुझसे बढ़ के श्रेष्ठ भी कोई नहीं है। तो इसीलिए मेरा आराधना करो। श्रीमद् भागवत में जब व्यास जी अवतार की लिस्ट का तैयार किया तो उसमें श्री कृष्ण को भी अवतार घोषित कर दिया। उसके बाद उनको फील हुआ कि श्री कृष्ण समस्त अवतार के अवतारी अर्थात समस्त अवतार के मूल कारण है, उनको साधारण अवतार में गिनना उचित नहीं है। उसके बाद उन्होंने दूसरा श्लोक में बतला दिया एते चांग सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी सब अवतार जो मैं गिनती किया है उसमें श्री कृष्ण का ही अंश है और उनका ही अंश का अंश है, और पूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण ही अंशी है, समस्त अवतार की उत्स है, समस्त अवतार के मूल कारण है। विष्णु उनका अंश का अंश है। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ही श्री कृष्ण है, वही समस्त अवतार के कारण है, उत्स है। ये बात एकदम स्पष्ट हो गया है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं रामादि मूर्तिषु कला नियमन तृष्टा नाना अवतार मकरद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानियो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। राम, नरसिंह, वराह, हयग्रीव, जितना सारे भगवान के अवतार है, जितना सारे नाम आप लोग सुनते हैं, विष्णु, हरि, इन सभी अवतार जो है गोविंद भगवान श्री कृष्ण की अंश, उनके अंश के अंश और उनके अंश के अंश है। और ब्रह्म संहिता के पहला श्लोक में भी ये वर्णन आए हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो मैं इस बात में ज़्यादा यह नहीं करना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है या बाकी अवतार उन्हीं का ही है, उन्हीं का ही रूप है। भाव राज्य में भगवान में अंतर है। तो इतना सा बात है कि भगवान श्री कृष्ण से समस्त अवतार आए हैं, भगवान श्री कृष्ण मूल कारण है। और देखिए गर्ग संहिता में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, तो सारे अवतार राम, नरसिंह, वराह, इन सारे अवतार एक एक करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर आते हैं और अंदर आके मौजूद हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते ठीक है, अभी मैं अवतार लेता हूँ।
लेकिन जब राम, नरसिंह, वराह आदि अवतार लेते हैं तब इनके शरीर में भगवान श्री कृष्ण नहीं प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो ये सब लोग उन्हीं के शरीर में प्रवेश करते हैं, दिव्य शरीर में प्रवेश करता है। इससे प्रमाणित होता है कि भगवान श्री कृष्ण का अंदर साया अवतार होता है, और जब वो अवतार पर्सनल अवतार लेना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकाल करके अलग से अवतार करते हैं, लीला करते हैं। वही इसका मूल कारण है। तो इस बात में यही बात भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बोला है। तो यही जो भगवान श्री कृष्ण के जो आराधना है यही वैष्णव धर्म है। तो यही शुद्ध वैष्णव धर्म है, यही जैव धर्म है, यही जीव के परम और चरम धर्म है। अभी ये धर्म कैसा करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण का आराधना मान गया, उनकी आराधना धर्म है, उनका वही सर्वश्रेष्ठ है, उनसे सारे अवतार निकले हैं, ये बात सारे समझ गया। लेकिन उसकी आराधना करना कैसा है, उनकी आराधना हम कैसा करेंगे, इसके लिए जगत गुरु गौरांग महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण ही है, उन्होंने हमें भक्त रूप में आके शिक्षा दिया कलियुग में। इनकी शिक्षा के ऊपर हम समझेंगे कैसा उनकी आराधना करना चाहिए, अर्थात वैष्णव धर्म कैसा पालन करना चाहिए। वैष्णव धर्म के नाम से पृथ्वी में दो पृथक पृथक धर्म चलते हैं, एक है शुद्ध वैष्णव धर्म, एक है विद्ध वैष्णव धर्म। अब हम शुद्ध वैष्णव धर्म के ओर बढ़ेंगे, विद्ध वैष्णव धर्म बाद में दो चार शब्द में समझा देंगे। गौरांग महाप्रभु बोलते हैं कि वैष्णव धर्म में तीन तत्व है, एक संबंध तत्व, एक अविधेय तत्व और एक प्रयोजन तत्व। इन तीनों तत्व को जानकर जो यथायथ आचरण करते हैं वही शुद्ध वैष्णव धर्म या शुद्ध भक्ति। और उसके बाहर जो है, अगर वो ठीक ठीक आप आचरण नहीं करते हैं, उसको ठीक ठीक नहीं जानते हैं, तो कदापि शुद्ध वैष्णव धर्म का आचरण नहीं कर सकते हैं। ये गौरांग महाप्रभु की एकदम सीधा सीधा बात है। क्या है? संबंध तत्व को जानना है, अविधेय तत्व को जानना है और प्रयोजन तत्व को जानना है। संबंध धर्म इसको बोलते हैं तत्व भगवान अर्थात परम ब्रह्म श्री कृष्ण, भगवान के साथ जीव की क्या संबंध है, जीव के साथ माया का क्या संबंध है, भगवान के साथ माया का क्या संबंध है, इसको भली भांति जान करके भजन के नाम ही संबंध धर्म है। श्री कृष्ण के साथ जो हमारे संबंध है प्रभु और दास का संबंध है, अर्थात श्री कृष्ण पिता है, परम पिता है, प्रभु है, हम उनका पुत्र है अर्थात दास है। तो पुत्र और दास का कर्तव्य है पिता और प्रभु का सेवा करना। वो सेवा जो है वही अविधेय है। संबंध हमारे भगवान के साथ जो है वो तो हम जान गए हैं, वो सेवा अविधेय, वो सेवा जो भक्ति के रूप में जाना जाता है वो 9 प्रकार के हैं। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यमात्म निवेदनम। श्रीमद् भागवत के 7:5-23 में कहा गया है कि श्रवण, कीर्तन, विष्णु के स्मरण और उनके पाद सेवन, अर्चन, बंधन, दास्य, सख और आत्मनिवेदन, ये 9 प्रकार के भजन की सेवा बतलाया गया है, जिसको वैष्णव लोग अविधेय बोलते हैं। तो अविधेय जो परिपूर्ण रूप में हो जाता है तो प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात प्राप्ति हो जाते हैं। उस प्राप्ति के श्री कृष्ण प्राप्ति के नाम ही है प्रयोजन, अर्थात कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेमा भक्ति प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है, उसको प्रयोजन बोलते हैं। और वो प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हमें संबंध को जानना है, जैसा कि हमने आपको बतलाया कि भगवद गीता के उदाहरण से कि जीव के साथ ब्रह्म का क्या संबंध है। और अविधेय मतलब श्रवणम, कीर्तनम, जो 9 प्रकार का विधि भक्ति है वही अविधेय है। उसको परिपूर्ण रूप से करने से जो उसका फल है वो प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए गौरांग महाप्रभु हमें जो मार्ग दिखलाया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र से ही हम प्रेम प्राप्ति कर सकते हैं और कोई पंथा मार्ग नहीं है कलिकाल में।